पास में आइए, माइक उठाइए। क्या आप पुराने विषय पे ही चर्चा करना चाहती हैं या नए पे? गुरुजी 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न नया है। मेरा नहीं, भाई मैं नए पे ही बात करूंगा, पुराने पे कोई बात नहीं करूंगा। पुराने पे इसलिए नहीं करूंगा, संदेह तुम्हें है ना कि मुझे। हमने जो लिख के दिया है वो ही सत्य है, ठीक है? जी गुरुजी। पुराना पर्चा दिखाइए पहले, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है समझने का, जानने का, मेरे पास नहीं है, ठीक है? शनि गलत है, पति संध्या देवी दोस्त हैं और प्रेम है। पति गलत है, चरित्र पर आपको शंका है, और ये गलत नहीं हो सकता, इसमें जो लिखा है पढ़ लीजिए। और तुमको डाउट हो सकता है, मुझे 1% नहीं है। हम तो कहते हैं तुम में और न तुम्हारे घर भर में, जिसमें दम हो। इस पर्चा पे कोई भी टिप्पणी करना चाहता है, मैं बात करने के लिए हमेशा सनद और बात दूं, कभी भी बात कर सकता हूं। अब आगे नई बात बोलिए, क्या विषय है? गुरुजी मेरा भाई है अशोक कुमार गुप्ता उर्फ बिट्टू। वो कई वर्षों से लापता है। आपने किसी को बताया तो नहीं था? जी नहीं। हमारी आपकी कोई बात तो नहीं हुई? जी नहीं। हमने बिट्टू शब्द नहीं लिखा, जितना समझा उतना लिखा। अशोक कुमार लापता है, सुराग मिलेगा, आशीर्वाद है। शेष प्रश्न आपके पुराने हैं, सो क्रमशः समाधान होगा, आशीर्वाद है। और ये मिलना असंभव है। समाधान के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसका रास्ता मिल जाए, लेकिन उसके लिए उसके मां या उसका अंग वस्त्र जो भी पुराना हो, कैसा भी हो, अंडरवियर छोड़कर सभी वस्त्र हमारे यहां मान्य है। देखिए, बिगर माइक के खुसर फुसर मत करिए, मैं नहीं सुनता हूं। सर आवाज नहीं। हाँ, खुसर फुसर सुनने की मेरी आदत नहीं है। आपको जो भी खुशबू सुनाना है वो सुना सकते हैं माइक से, बोलिए। गुरुजी मुझे मतलब काम धंधे के लिए इसलिए पूछना था कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं कमा सकूं। और मेरी अभी जॉब लगी हुई थी, लेकिन मेरे को निमोनिया हो गया 1 महीने में, बीमार पड़ गई। 7 ही दिन जॉब आई, वो छूट गई। तो मुझे कहीं से मतलब पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता, तो मुझे कर्जा लेके आना पड़ता है। तो बस आशीर्वाद है, आपके अर्थव्यवस्था बनेगी। मैं मौखा बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है। बाकी के और कोई और तो नहीं है कोई बात? बस गुरुजी, जो आपने जो पहले पर्चा बनाया था 1 जनवरी को, उसके बाद मेरे मतलब हस्बैंड 21 जनवरी को बीमार हो गए थे, 1 जनवरी 2025 को। 15 दिन किसी तरह से उनको बचाया, लेकिन फिर वो उसी मतलब अब मुझे ये पता चला है कि उनको बच्चा मतलब आया? बच्चा हो गया है। किसको आया बच्चा? सन्नी जी को, दूसरी औरत से। तो हो जान, तो क्या दिक्कत है तो पत्नी ही ना, क्या दिक्कत है? मैं भी तो पत्नी हूँ गुरुजी। तो जिससे क्या मतलब है, 2 4 10 हो, क्या दिक्कत है? तुम्हें कोई फायदा है? वहां में क्या दिक्कत है? जब आपने स्वीकार कर लिया कि दूसरी पत्नी उनकी है, तो क्या दिक्कत है? मैंने पत्नी नहीं स्वीकार किया गुरुजी, बस ये तो पता तुम्हारे स्वीकार करने से क्या होता है? तुमने पति स्वीकार किया? ऐसा है दीदी, जी। मेरा चेहरे का हाव समझ लिया करो, क्योंकि ये माइंड, जैसे आप लोगों का माइंड खराब होता है ना, जी। ऐसा हमारा भी होता है। तो पता पड़े कि आप उलझ जाओ, क्या मतलब है? यदि पति गलत है तो दीदी आप भी गलत होंगी, मैं सिद्ध कर सकता हूं। इसीलिए मैं इतना कह के छोड़ रहा हूं आपको। यदि आप में दम थी तो आपने रोका क्यों नहीं पति को? गुरुजी मैं रहती ही नहीं थी, मैं 3 साल तो अलग नहीं रहोगी तो वो आएगा ना किसी का तो होगा बच्चा। मेरा केस चल रहा था सर गुरुजी। तो बस घरे बैठो आप, केस की क्या जरूरत थी आपको? मुड़ी पे बैठते ना उनकी दम थी फिर ऐसा करने की, क्योंकि आपको पहले नशा अलग चढ़ा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहन, घर 99% आप लोग भी बिगाड़ते हैं। लड़ाई होती तुम तो वहीं बैठो ना, छाती पे उनके। जी गुरुजी। ठीक है ना? तो आपको क्या डाउट है? बच्चा हो गया उनको, जी तुम्हें कैसे पता? गुरुजी एक बारी मैंने उसमें फोटो देखी थी, जिसकी मतलब शक्ल भी उनसे मिल रही थी। और एक बारी मेरे ससुर जी फोन पर बोले ये बात की, क्या कहते हैं, शकल मिल जाए नहीं तो बच्चा पति का ही है तुम्हारे?
मतलब मेरे गुरुजी ससुर फ़ोन पे बोले कि बेटा हम ये शहर छोड़ देंगे, और वो हो सकता है संध्या से उसका चक्करों में मान लेता हूँ, तुम्हारे पास सबूत क्या है, सबूत दो। इसके दिमाग में शंका भरी हुई है, और एक लड़की है, ये कह के बात पलट गए, फिर बोले कि अगर ज़्यादा होगा तो शहर छोड़ देंगे। तो छोड़ दो। तो ससुर बच्चा जी हो बोल गया उसको, तुम्हें पता है? मुझे शक है गुरुजी इस बात पे। बच्चा का डाउट है, और ये पति के आगे जीरो बना है। देखिए आगे ये कण 99% सत्य है। ठीक है, आप मन में सोच के आए होंगे, लेकिन मैं बिफोर लिख के दम रखता हूं। तो गुरुजी उनको बेटा हो चुका है। पता नहीं, इसके लिए आप जाके जांच करवाओ, नार्को टेस्ट करवाओ, डीएनए करवाओ। में कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है, सबूत तो फंसा फिर के रख रहे हैं दोनों को। हम उनसे दोनों आ कहते जाओ, हैं, हम दोनों को दे देते, तुम्हारा भी दे देते, उनको दे देते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मेरा उनसे ये कहना है कि एक तरफा करो जो भी करना है। वो कहते तुम पहला झूठ माइक बोल नीचे रही रख दो। हो। मैं प्रयास करूंगा कि तुम दोनों मिलके रहो, और वो भी यदि उन्हें शादी की है तो वो भी साथ रहे। आशीर्वाद है, जाओ। हाँ, समस्या बोलिए। हमारी दीदी चुनाव लड़ रही हैं, प्रधानी का लड़ेंगी अभी। वोट हम डाल जाएंगे, जीत जाएंगे। वो मेहनत नहीं करना चाहते। नहीं मेहनत करना तो गुरुजी आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। नहीं, वो तो बनो ही रहे हैं, लेकिन वोट कौन डालेगा? बहन के गांव के डालें। हैं? गांव के दीदी यहाँ आने में क्या, दीदी को क्या लगता है, शर्म लगती है क्या? नहीं। दीदी का नाम क्या है? उमा खरे। हैं? उमा खरे। किसी को बताया तो नहीं था आपने? नहीं नहीं। उमा देवी खरे चुनाव लड़ना चाहती हैं, चुनाव में जीत की कामना लेकर आए हैं। फार्म डालें, भविष्य में फिर बताया जाएगा जीतेंगी या हारेंगी। अभी तो ना फार्म डले, ना चुनाव आया, तो हम अब किसको हरा दें, किसको जिता दें? और जब सीटें ही नहीं आएगी तो फिर ये पर्चा हारेगा या जीतेगा? तो समय से पहले मात्र यह जानना चाहिए कि चुनाव लड़ने की योजना है, क्या चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। जब फार्म डाल दिया जाए तो फिर ये पूछना चाहिए हमारी ये विपक्षी लोग हैं, इनकी ये चिन्ह है, हमारा ये चिन्ह है, हमारी क्या स्थिति है। तो इसमें ये आ जाएगा कि आपको चुनाव फलाने व्यक्ति से है। फिर भी हार जीत के लिए कैसे पता लगेगा? जब आप अपना प्रचार प्रसार करेंगे, अपना जन मत को अपनी तरफ खींचोगे, तो उससे पता लग जाएगा कि आप किस नंबर पे आ गए हो, थर्ड हो कि सेकंड हो कि फर्स्ट पर हो। फिर जब पेटी में बढ़ जाए तो फिर पूछो कि महाराज हम चुनाव हारेंगे या जीतेंगे। तब हमें आएगा कि आप चुनाव हार गए और आप चुनाव जीत गए। जब वोट पेटी में नहीं भिड़े, वोट डले ही नहीं, फार्म भरो ही नहीं है, तो कोने जिताए कोने हराए, पहले तो ये बताओ। भैया आप लोग तो वृद्ध हैं, बताइए गलत कह रहा हूं क्या? जो चीज वही नहीं है, हां ये मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा भाव क्या है कि आप त्रिकालदर्शी हो। अब तो जो बताओ हम चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। तो अभी तो हम कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की योजना तो है, लेकिन जब फार्म डाल दोगे फिर हम बताएंगे चुनाव हारोगे या जीतोगे। जी आपको उत्तर दे दो हमने कि चुनाव लड़ने की योजना तो पक्की है और मूड बना रखो है। चाहे तुम्हें कर्ज लेना पड़े, चाहे तुम कछु भैंसे बेचना पड़े, तुम्हें एक चुनाव तुम लड़ रहे पक्को। ठीक है? हाँ, पहले हार गई एक बार। अच्छा, अरे चकाचक। ये बहन है तुम्हारी, सगी बहन है? लीजिए, इसको उपाय करने से 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन उमा को भेजें और करें, कृपा होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है?
सब अच्छा होगा, आशीर्वाद है।